नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर मध्य प्रदेश। और खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे दमोह की। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दमोह जिले के संग्रामपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति का स्वागत किया, जिसके बाद राष्ट्रपति जनजातीय सम्मेलन में पहुंचे। राष्ट्रपति ने यहां पर रानी दुर्गावती किले के संरक्षण कार्यक्रम में शिरकत कर विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। देश में बढ़ती महंगाई और साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जावरा में युवा कांग्रेस ने पोस्ट कार्ड लिखो अभियान की शुरुआत की है। अभियान की शुरुआत घंटाघर चौराहे से की गई और साथ ही आपको बता दें कि इसमें यहाँ पर करीब 700 लोगों ने पोस्ट कार्ड लिखे और लोगों ने बताया कि यहाँ पर उन्होंने महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखे हैं। युवा कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर बताया कि उन्होंने जावरा की घंटाघर चौराहे से बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर पोस्ट कार्ड लिखो अभियान की शुरुआत की, जिसमें यहाँ पर उन्होंने बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोगों से पोस्ट कार्ड लिखवाए। और आपको बता दें कि यहाँ पर एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पप्पू चारुडीडा यहाँ पर ने कहा है कि उनका 1000 पोस्ट कार्ड लिखने का टारगेट है, जिसमें आपको बता दें यहाँ पर उन्होंने कहा कि अभी तक 700 पोस्ट कार्ड लिखे जा चुके हैं। आज हमने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया है। देश के प्रधानमंत्री को इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आम जनता कितनी परेशान हो रही है और आप मुद्दों से भटक कर काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आज जो हमने ये अभियान चलाया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आमजन क्या महसूस कर रहा है आज के समय में, उसकी पीड़ा क्या है। इस पीड़ा को हम इस कार्ड के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री तक भेजना चाहते हैं। 1000 कार्ड का टारगेट है हमारा जावरा विधानसभा से। 700 कार्ड के आसपास हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विश्व में कई क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और साथ ही प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक और साथ ही सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन का प्रतीक है। और साथ ही आपको बता दें कि इस दिन को मनाने का भी मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना है। यहाँ पर इसी के चलते चंदेरी में कई महिलाओं ने नारी के उत्थान से संबंधित अपने अपने विचार रखे हैं। आज जो हम एक महिला दिवस का प्रोग्राम त्योहार के रूप में मना रहे हैं, एक बहुत ही हर्ष का त्यौहार है, क्योंकि जो भी महिलाएं अपने आप को कमजोर समझती हैं वो उन सभी को एक प्राउड फील कराने वाला मूवमेंट रहता है। वैसे तो हर दिन महिलाओं के लिए एक अच्छा दिन होता है, लेकिन इस दिन हम लोग कुछ अच्छे तरीके से महिलाओं को क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उन तक कोई भी मैसेज पहुँचा सकते हैं इस महिला दिवस के माध्यम से। और रही बात हम लोगों की जैसे पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई, तो पुलिस में आपके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया जाता है। आप बिल्कुल पुलिस से डरे नहीं, क्योंकि जो एक नेगेटिविटी थी वो सभी दूर करें अपने अंदर से। सेवड़ा में दबंगियों ने यहाँ पर गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर पीड़ितों ने एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। मामला सेवड़ा तहसील की ग्राम पंचायत गुमानपुरा का है, जहां पर पीड़ितों ने यहाँ पर बताया कि शासन प्रशासन की तरफ से उन्हें पट्टे निर्यात किए गए थे, लेकिन बिना किसी नोटिस के ही आरआई और साथ ही पटवारी ने सीमांकन कर दिया गया। और साथ ही जिसके बाद दबंगों ने अपनी जमीन बताते हुए यहाँ पर खंबे गाड़ दिए। और वहीं जब ग्रामीणों ने आरआई और साथ ही पटवारी से बात की तो उन्होंने सीमांकन नहीं करने की बात कही है, जिसके बाद ग्रामीणों ने यहाँ पर दबंगों के अवैध कब्जे को लेकर सेवड़ा तहसील पहुंचकर सेवर एसडीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा और साथ ही खड़ी फसल का सीमांकन करने की बात बताई है और साथ ही इस मामले को लेकर कार्रवाई करने की मांग की। हम घर पे थे, कोई पता ही नहीं। अच्छा, आपको कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद जैसी मुट्ठी मिली आपको तो आपने हटाने की बात करी तो फिर आपको क्या बोले? वो बोले नहीं हटन देंगे। यदि हटाएंगे तो नहीं हटाएंगे, नहीं बोले हम नहीं हटन देंगे, हमारे पास दमांग है, मेरे पैसे है उनके पास, अपन उनसे नहीं लड़ सका, गरीब आदमी अपन तो। क्या नाम है उनका? मामा के भंडवाले मामा है, मधु मामा। ठीक। दमोह में सागर जिले के मकरोनिया थाना निवासी सोनी परिवार आज राष्ट्रपति के कार्यक्रम
सिंगारमपुर पहुंचा, जहां पर परिवार ने अप्रत्याशित हत्या को भी हादसा बनाने के प्रयास में लगी स्थानीय पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की बात बताई है और साथ ही राष्ट्रपति के कार्यक्रम में पहुंचकर इच्छा मृत्यु की मांग करने की बात कही। हालांकि परिवार राष्ट्रपति से मुलाकात नहीं कर सका। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार 25 फरवरी को हुए यहां पर एक्सीडेंट मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक से भी लेकर प्रशासन के चक्कर काट रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई न होने पर सागर मकरूनिया निवासी सोनी परिवार आज सिंग्रामपुर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर इच्छा मृत्यु की मांग करने के लिए पहुंचा था। जिस व्यक्ति अबीर अड़जरिया पुत्र राजेंद्र अड़जरिया एमपीवी में जो पदस्थ है, उनके द्वारा यह घटना की गई थी, उनका बड़ा ऊंचा राजनीतिक बरहस्त है और उन पर कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। आज व्यवस्थापूर्ण हमें यह कहना पड़ रहा है कि अगर हमारी बात एक निश्चित समय तक नहीं सुनी गई तो हम राष्ट्रपति महोदय के पास इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगने के लिए आए थे। यह आवेदन उन तक हमारे द्वारा भेजा जाएगा। आज किन्हीं कारणों से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन हम तटस्थ हैं। हम लोगों की भी हत्या का प्रयास किया जा रहा, उसके संबंध में भी हम एसपी साहब को लिखित आवेदन दे चुके हैं कि हम। जांजगीर चांपा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि महिला दिवस पर सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। जिला पुलिस बल ने यहां पर किया कार्यक्रम का आयोजन। जांजगीर पुलिस अधीक्षक सहित जिले की महिलाएं इस पूरी दौड़ में शामिल हुई हैं। जांजगीर पुलिस कंट्रोल रूम से हुआ सद्भावना दौड़ का शुभारंभ और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर इस दौड़ में महिलाएं शामिल हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे कि जांजगीर चांपा से आ रही महिला दिवस पर सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। जिला पुलिस बल ने किया कार्यक्रम का आयोजन। जांजगीर पुलिस अधीक्षक सहित जिले की महिलाएं इस दौड़ में शामिल हुई। जांजगीर पुलिस कंट्रोल रूम से हुआ सद्भावना दौड़ का शुभारंभ। चित्रकूट में बीती शाम मझगमा एसडीएम पीएस त्रिपाठी और साथ ही नायब तहसीलदार ऋषि नारायण सिंह ने ओवरलोड अवैध बालू गिट्टी लादकर लाने वाले ट्रकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, जहां पर कार्रवाई से बौखलाहे अवैध बालू गिट्टी माफिया ने पीली कोठी तिराहे पर टक्कर मारकर 2 बिजली के पोल तोड़ दिए और वहीं यहाँ पर जो है बिजली के खंभे टूटने के कारण चालू बिजली भी जो है लाइन टूटकर सड़क पर गिर पड़ी थी, जिसके कारण सारी रात बिजली की आपूर्ति ठप रही और वहीं पोल टूटने की जानकारी बिजली विभाग को भी दी गई, जिसके बाद मेंटेनेंस कार्य भी शुरू किया गया, लेकिन अज्ञात वाहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तिराहे के आसपास कोई रात में अज्ञात वाहन द्वारा विद्युत पोल पे ठोकर मारा गया, जिसके चलते 2 खंभे टूट गए और करीब 100 मीटर केबल वो घसीट के करीब 500 मीटर दूर ले गया। और जानकारी सुबह मिली, पुलिस द्वारा सूचना स्टाफ को दी गई, तब वहां की लाइन जाके बंद कराई गई। करीब 2 पोल और केबल में करीब विभाग को 35 से 40 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। अभी सप्लाई जैसे ही सूचना मिली उसके बाद केबल रिपेयर करके नई केबल बदला के चालू करा दी गई है। यूपी एमपी के बॉर्डर में चित्रकूट में अवैध रूप से बालू परिवहन होने की लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं और कल इसीलिए मैंने अचानक जब भ्रमण किया तो वहाँ एक ट्रक पाया गया, जिसको जब्त करके थाने में खड़ा किया गया है और मैंने नायब तहसीलदार थाना प्रभारी को कहा है कि वो नियमित जो है प्रत्येक दिन जो है भ्रमण करें और देखेंगे ऐसा अवैध रूप से कोई। और इंदौर में सेज यूनिवर्सिटी ने विश्व महिला दिवस पर सेज शक्ति अवार्ड का भी आयोजन किया, जहां पर आयोजन में मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया और साथ ही इस आयोजन में सेज यूनिवर्सिटी की यहां पर चेयरपर्सन किरण अग्रवाल ने नारी शक्ति एक नई पहल सामाजिक संस्था के संस्थापक नूपुर धमीजा सहित अन्य महिलाओं को सम्मानित किया। गौरतलब है कि महिला अपराधों और साथ ही बच्चों की यौन शोषण के मामलों में जो है उनको कम करने वाली सामाजिक संस्था नारी शक्ति एक नई पहल के संस्थापक नूपुर धमीजा ने 300 माइनर रेप पीड़ितों को न्याय दिलाने पर उनका रिकॉर्ड भी वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में दर्ज किया गया है।
यहाँ सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में 5 महिलाओं को सम्मानित किया गया जो अलग अलग फील्ड से थी, जिनमें से एक आर्टिस्ट थी, एक गायनेकोलॉजिस्ट थी, एक टीआई थी पुलिस में, इसी तरह से एडवोकेट थी एक। तो सभी अलग अलग फील्ड से थी और सभी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं। महिलाएं भी पुरुष के बराबर कदम से कदम मिला के चल सकती हैं और दोनों एक दूसरे की पूरक है। मैं तो कहना चाहूँगी जब समाज में दोनों को समान सम्मान मिलेगा, समान अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तब हम सचमुच में एक विकसित इंडिया देख पाएंगे। यहाँ सेज यूनिवर्सिटी। होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उत्सव के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर स्थानीय गांधी चौक से नारी सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। क्षेत्रीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गांधी चौक से विभिन्न पथों से यहां पर गुजरते हुए इस रैली में छात्राओं और साथ ही महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए नारी सशक्तिकरण का अलख जगाया है और वे बाल विवाह, दहेज प्रथा और साथ ही शराबबंदी के प्रति लोगों को जागरूक किया। और साथ ही आपको बता दें कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कोविड-19 के विश्व में महिला नेतृत्व की सम्मान उन्नति की यहाँ पर थीम पर ही मनाया गया। इसमें सर्वप्रथम गांधी चौक पर स्थानीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा सहित एसडीएम और साथ ही सीएमओ ने महिलाओं का सम्मान किया। इसके साथ ही अपराजिता कार्यक्रम में बालिकाओं को यहाँ पर मार्शल आर्ट और साथ ही ताइक्वांडो और साथ ही जूडो कराटे का भी प्रशिक्षण दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज नगर को सुरक्षित बनाने के लिए मुख्य मार्गों से रैली निकाली गई, सेफ्टी वॉक का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सेफ्टी करना है। हमारे नगर के प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक महिला का और प्रत्येक भाई और बहनों का यह कर्तव्य है कि वो हर एक महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। इस जिम्मेदारी को दर्शाने के लिए हम लोगों ने आज सेफ्टी वॉक का आयोजन सिवनी मालवा नगर क्षेत्र में किया है। क्या है, हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। अब पुरुष और महिला में कोई भेद करने की आवश्यकता नहीं है और बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि महिलाओं को पुरुष से और आगे अवसर देना चाहिए। जब भी महिलाओं को अवसर दिए हैं, उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित कर दिया है कि वो भी पुरुष से कम नहीं है किसी भी हालत में। इसलिए आज के इस शुभ अवसर पर मेरा यही कहना है कि महिलाओं की योग्यता, उनकी काम करने की शक्ति, अब तो हर क्षेत्र में उनको अवसर दिया जा रहा है, दिया जाना चाहिए, इवन मिलिट्री तक में। अंतर्राष्ट्रीय रसोई गैस की कीमतें बढ़ने पर ब्लॉक कांग्रेस से मल्हारगढ़ ने भी विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन में गैस सिलेंडर को काका साहब गाड़गिल बांध में फेंककर लकड़ी लाकर खाना भी बनाया गया है और साथ ही जमकर नारेबाजी की गई। और सही वहीं इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा है कि केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है, रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं और साथ ही पेट्रोल डीजल के यहाँ पर भाव में भी बेतहाशा लगातार वृद्धि हो रही है। किसान, गरीब मजदूर की कमर तोड़कर महंगाई ने रख दी है। साथ ही कहा है कि मोदी सरकार पूंजीपतियों को ही फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने किसान, गरीब मजदूरों की चिंता के बजाय अंबानी, अडानी की चिंता ज्यादा है। वहीं कहा है कि कीमतों को वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। जब से मोदी सरकार आई है, कमर तोड़ महंगाई है। लगातार रसोई गैस के कीमतों में जिस प्रकार से डीजल, पेट्रोल के भाव भी आसमान छू रहे हैं, उसी तरह से मोदी सरकार लगातार गरीब, मजदूर, किसानों पर अन्याय अत्याचार कर रही है। इसी के विरोध में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मल्हारगढ़ द्वारा ये गैस की टंकियों को पानी में फेंक करके, लकड़ी चून करके और उस पर आज हम सब ने भोजन बनाया है। यूपीए की सरकार में जो सिलेंडर 400 और 500 रुपये में मिलता था, उसकी कीमत आज मोदी सरकार में लगातार मूल्य वृद्धि करते हुए 1000 रुपये तक पहुंच गई है। इन सब चीज़ का हम विरोध करते हैं। जब से मोदी सरकार आई है, कमर तो नागदा विधानसभा क्षेत्र नागदा खाचरोद में भी रविवार को क्षेत्रीय सांसद अनिल फिरोजिया ने ग्राम पंचायत सिमरोल में नल जल योजना के अंतर्गत 48 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पानी की टंकी का भूमि पूजन किया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के यहाँ पर राज्यसभा निधि से ही 5 लाख रुपए की पुलिया निर्माण का भूमि पूजन भी किया गया। 5 लाख रुपए की लागत से निर्मित राज्यसभा
जटियाजी की निधि से यहाँ पर निर्मित सांस्कृतिक भवन का लोकार्पण भी किया गया है। और इतना ही नहीं, 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत पचलासी में मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत जो पानी की टंकी साल 2017-18 में 80,66,000 रुपए की लागत से स्वीकृत हुई थी, उसका भी लोकार्पण किया गया। वहीं मौके पर बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खंडवा जिले के पंधाना नगर में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और प्रशासन ने सभी पर्वों को भी शांति सौहार्द पूर्वक मनाने की अपील की है। खंडवा डीएसपी नीलम चौधरी ने यहां पर बताया कि किसी भी प्रकार की अनावश्यक घटना ना हो, इसलिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और साथ ही फ्लैग मार्च नगर मुख्य मार्गों से जो है अरुद रोड, मेवाती मोहल्ला, मुस्लिम मोहल्ला और साथ ही हरिजन मोहल्लों में भी निकाला गया है। आने वाले प्रमुख त्योहारों के मद्देनजर तिवारी एवं जिला पुलिस बल के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया था, जिसमें शहर के प्रमुख चौराहे जैसे कि आरुद रोड, मेवाती मोहल्ला, मुस्लिम मोहल्ला, हरिजन मोहल्ला, इसमें से फ्लैग मार्च किया गया। अनूपपुर जिले के नंदी का अब अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर है। आपको बता दें कि यहां पर भोपाल के रेत ठेकेदार केजी डेवलपर्स सोन नदी पर यहां पर लीज क्षेत्र से बाहर जाकर उत्खनन कर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और आपको बता दें कि यहां पर जो है लगातार बताया जा रहा है कि अनूपपुर जिले में यहां पर केजी डेवलपर्स भोपाल में 22 खदान ली हैं और लेकिन इसके संचालन को लेकर जिले भर से शिकायतें लगातार मिल रही हैं। वहीं जिला प्रशासन भी अवैध खनन रोकने में नाकाम साबित हो रहा है, जिसके चलते 1 महीने पहले मानपुर कटकोना में भी सीएम हेल्पलाइन की यहां पर जो है शिकायत की गई थी, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ के बालोद में वल्लभ भाई पटेल मैदान में जिला स्तरीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, स्वामी विवेकानंद सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही ब्लड डोनेट किया। वहीं शिविर में रक्तदान करने आए लोगों ने अन्य लोगों से भी शिविर में अपना योगदान देने की अपील की। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक और अपना विवेकानंद सेवा संस्थान बालोद और रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा संयुक्त रूप से तीनों के तत्वाधान में आज रक्तदान शिविर का आयोजन सरदार पटेल मैदान में किया गया और इसमें 45 यूनिट पूरे जिले से युवक युवतियों ने अपना रक्तदान करके इस महान कार्य में योगदान दिया। रक्तदान शिविर रेड क्रॉस और राष्ट्रीय सेवा योजना और स्वामी विवेकानंद सेवा समिति के संयुक्त कार्यक्रम था, जिसमें देवेंद्र भाई और उनके सभी साथियों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा और अथक प्रयास से ये कार्यक्रम बहुत सफल प्राप्त हुआ है, क्योंकि रक्तदान शिविर का मतलब। शुजालपुर में नेकी की दीवार सामाजिक उत्थान समिति ने यहाँ पर एक मार्च से महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान पखवाड़ा मनाया जा रहा है और जिसके तहत महिलाओं के लिए खेल महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर अलग अलग टीम आकर्षक ड्रेस कोड में नजर आई। वहीं आयोजन में महिलाओं के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिता भी यहाँ पर आयोजित की गई हैं, जिसमें यहाँ पर पूरे जो है अनुशासन और साथ ही जोश के साथ महिलाओं ने भाग लिया, अपनी प्रतिभाओं का भी यहाँ पर प्रदर्शन किया और साथ ही मशाल जुलूस भी निकालकर खेल उत्सव की शुरुआत की गई, जिसमें सिंधी चैंपियन द ग्रेट मराठा ग्रुप, सुंदरकांड बीसी ग्रुप, प्रगतिशील महिला मंडल ग्रुप, रेड पारे ग्रुप और साथ ही H11 ग्रुप शामिल रहे हैं।
सतना के अमरपाटन के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक अनोखी पहल देखने को मिली है। आपको बता दें कि महाविद्यालय के प्राचार्य बैजनाथ पटेल ने महिला को सशक्त करने के लिए भी कॉलेज की ही यहां पर एक शिक्षिका को एक दिन का कार्यवाहक प्राचार्य बनाया। वहीं इस अवसर को देखते हुए यहां पर महाविद्यालय अमरपाटन में एक दिन का प्राचार्य बनाकर महिलाओं का सम्मान किया गया। आज मुझे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अपने महाविद्यालय की तरफ से मुझे आज एक दिन का प्राचार्य बनाया गया है। मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, मगर सर ने मुझे आज ये बनने का अवसर दिया है, तो मैं सबसे पहले तो सर का आभार व्यक्त करती हूँ। और जो कि मुझे आज एक दिन का उन्होंने प्राचार्य पद संभालने के लिए दिया है, तो मैं कोशिश करूँगी कि महिलाओं के लिए और मेरी महाविद्यालय की छात्राओं के लिए मुझसे जो कुछ बनने का। सीधी में विश्व महिला दिवस पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई हैं और साथ ही थाने में पदस्थ महिला कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि स्कूल की छात्राओं को यहां पर वॉलीबॉल खेल की ट्रेनिंग दी गई और साथ ही वहीं सुरक्षा को लेकर छात्राओं को जानकारी दी गई है। साथ ही कई छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर महिला के लिए विशेष है, क्योंकि इस दिन महिलाओं के अधिकारों की बात होती है, उनके विकास की बात होती है, महिलाओं की उपलब्धियों की बात होती है। हो भी क्यों ना, समाज के बंधनों को तोड़ महिलाएं धरती से लेकर अंतरिक्ष तक छाई जोर हुई हैं। जीवन में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। शक्ति के बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शक्ति से ही शिव है, शक्ति के बिना शिव शव के समान है। आज दुनिया 21वीं सदी में जी रही है और घर की चौखट से निकलकर महिलाएं एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। इनके हौसलों की उड़ान ऐसी कि सितारों की दुनिया की आज महिलाएं सैर कर रही हैं। जिस महिला को कभी घर के कामकाज तक सीमित रखा जाता था, आज वो घर की चौखट से निकलकर देश की बागडोर संभाल रही हैं। दूसरों की सुरक्षा में रहने वाली औरत आज देश की सुरक्षा में तैनात है। समाज की रूढ़ियों और परंपराओं को तोड़कर महिलाओं ने खुद को साबित किया है और कर भी रही हैं। हमारे देश की बेटियां और बहुत कुछ कर सकती हैं, अगर परिवार समाज उन्हें वो करने दे जो वो करना चाहती हैं। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और साथ ही मैं महिलाओं से कहूँगी कि महिलाएं अगर आत्मनिर्भर बनेंगी तभी एक घर, एक परिवार, एक समाज और इस देश में आत्मनिर्भर होकर जी पाएंगी। जब बच्ची एजुकेटेड होगी और स्वस्थ होगी तो वो किसी से भी मेंटली अपने निर्णय लेने में सक्षम होगी और जो हादसे हमें देखने को मिलते हैं उन हादसों को आने से पहले ही बच्ची अपनी समझ से उनको रोक देगी। महिलाएं समाज की तमाम कुरीतियों से लड़कर आगे बढ़ रही हैं, खुद को साबित कर रही हैं, लेकिन ज़रूरत है हमें अपनी बेटियों को और सशक्त बनाने की, बेटियों को स्वावलंबी बनाने की। इसकी शुरुआत घर से करनी चाहिए। घर पर बेटियों को शिक्षा देकर उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाकर, क्योंकि जब बेटियां शिक्षित होंगी और मानसिक रूप से मजबूत होंगी तो वो भविष्य के खतरों से खुद निपट सकती हैं।
सभी महिलाओं से ये कहना चाहूँगी और बच्चों से और उनके पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगी कि भैया अपने घर पे जो भी है लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको खूब पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि आज महिला खुद सेल्फ डिपेंड होगी। और क्योंकि महिलाएं भी पुरुष से आज के इसमें आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी किसी भी चीज़ में कम नहीं है। हर क्षेत्र में आप चाहे राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया या फिर सामाजिक क्षेत्र में महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर आगे आ रही हैं। और मैं उनके पेरेंट्स से कहना चाहूँगी और समाज के जो पुरुष समाज है अपना, उनसे कहना चाहूँगी कि महिलाओं का सम्मान करिए। अपने घर में जो बच्चे होते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको ऐसे संस्कार दीजिए कि वो महिलाओं का सम्मान करें। बेटियों की सुरक्षा आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा है। समाज में बेटियां सुरक्षित रहेंगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। एक तरफ बेटियां देश संभाल रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ बेटियों को पैदा होने से पहले ही उन्हें कोख में मार दिया जा रहा है। देश की बेटियां देश की सुरक्षा व्यवस्था में एक तरफ जहां अहम भूमिका निभा रही हैं, अपने ही गली गांव में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बेटियों की सुरक्षा तभी मुमकिन है जब बेटियों के प्रति समाज की सोच बदले, और ये सोच परिवार से बदलती है। हर परिवार को चाहिए कि वो बेटी और बेटे में फर्क ना करें, बेटियों को एक बेटे की तरह ही बेहतर परवरिश दें, उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं अपने साथी बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और जैसा कि आज का समय है, महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर राजनीतिक हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। मैं चाहती हूँ इसी कड़ी में हम और मिलकर प्रयास करें। जो हमारी बालिकाएं हैं उनके लिए हम उनकी शिक्षा के बारे में ज़्यादा सोचें, ज़्यादा उसके बारे में हम जोर दें और इसके साथ में ही उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथ में हमें बालिकाओं और महिलाओं के लिए सुरक्षा का भी बहुत ध्यान देना है, जिससे समाज में हमारा सम्मान बढ़े। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।